अब तो हमारे पास और गहने भी नहीं हैं बेचने या गिरवी रखने के लिए। अरे आपने बताया था कि आपके हाईवे के पास एक जमीन है, आपकी सारी समस्या का हल वो जमीन कर देगी। आप उसे क्यों नहीं बेच देती? क्या हुआ? आप कहे तो हम किसी खरीदार से बात करें। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं वहां के जमीन के लिए। जी नहीं, वो ज़मीन हमने हमारी बेटी की शादी के लिए बचा के रखी है। हम वो ज़मीन नहीं बेच सकते। आप ऐसा कीजिए, इसके जो भी दाम होते हैं वो बता दीजिए, हमें देर हो रही है। ठीक है, जैसा आप कहें, लेकिन इसके तो हम 15,000 से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। मंजूर हो तो लो, वरना अपने जेवर रखो। अच्छा ठीक है, 15 ही दे दीजिए। नमस्ते। अच्छा बाबू, तो क्या बोला तुमने? एक काम नहीं चलेगा? और उसका क्या, जो अभी पिछले हफ्ते मिलकर दी थी तुम्हें? तुम्हारी आदत ना एकदम बिगड़ती जा रही है। लगता है ना सब पर ब्रेक लगाना पड़ेगा। अरे ब्रेक की क्या जरूरत, चाहे तो गाड़ी स्लो चले दो, पर ब्रेक मत लगाओ। अच्छा अब गाड़ी बंद करो। क्या हुआ? मतलब बाद में बात करते हैं, माँ आ गई है। अच्छा ओके ओके, चलो बाय। क्या बात है मम्मी, आपका चेहरा इतना लटका हुआ क्यों है? सब ठीक तो है ना? बेटा सब कुछ ठीक करने की कोशिश ही तो कर रही हूँ। अरे यार, सुबह सुबह इतनी सैड बातें। कहीं आप उस सुनार के पास तो नहीं गई थी? हाँ भाई, वहीं गई थी। तेरे पिता के इलाज के लिए जो रतन सिंह से कर्जा लिया था ना, अभी तक वो चुकता नहीं हुआ है। रकम ही इतनी बड़ी है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कैसे चुकाऊंगी। समझ ही नहीं आ रहा। बस एक जमीन ही बाकी है। जमीन? कौन सी जमीन? वो चाचा वाली? माँ, वो जमीन चाचा की है, वो सिर्फ आपके नाम पर है। आप उसे बेच नहीं सकती हैं, ये गलत है। बैठो। उठ उठ बुढ़े उठ। साले, यहाँ से लिया हुआ पैसा तेरी बाप की जागीर है जो तू लौटाएगा नहीं। उठ। सुन बुढ़े, इस खून से कीमती तेरी ये जमीन नहीं है। तू अभी भी इस खून को बहने से रोक सकता है। सिर्फ इस कागज पर एक साइन कर दे, सिर्फ एक साइन, तेरे सारे कर्जे माफ कर देगा। सरकार, इस जमीन के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये जमीन हमारा सब कुछ है। इसकी खेती से मेरा घर चलता है। मेरा परिवार मर जाएगा, मेरा परिवार सड़क पे आ जाएगा। सरकार रहम कीजिए, रहम कीजिए। तू साले ऐसे नहीं मानेगा, हैं?
उठ उठ उठ, चल चल बैठ बैठ। हिम्मत, वो कविता के हिसाब का क्या हुआ? बोला था ना उसे यहाँ बुलाने के लिए। मेरी शक्ल क्या देख रहा है? भगा इन सबको, भगा। चलो भाग, भागो भाग यहाँ से, भागो यहाँ से। भाग। ये हमारी नई स्टेट मैनेजर। हाय, आई एम रूपा। माल बराबर है? हाँ जी सर, माल बराबर है। चलो चल दिखा। ठीक है, चल। भैया जी, माल बराबर है। सर, माल तो बराबर है, लेकिन इस बार पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे क्योंकि रिस्क ज्यादा है ना सर। माल तो बराबर होगा, लेकिन इस सामान की डिलीवरी तो आज होनी थी ना, लेकिन आज तो ये यहाँ पे है। हिम्मत, अगर ऐसा ही चलता रहा ना, हम सारे इंटरनेशनल क्लाइंट खो देंगे। भैया जी, ये जितनी सब अड़चने आ रही है ना, वो एक नया एससीपी आया है, क्या नाम है उसका, क्या है, कुमार, उसकी वजह से हो रही है। उसे हम देख लेंगे, वो तुम हम पे छोड़ दो। और तुमसे भी हमें कुछ कहना है। तुम इतने रिस्क में हमारा सामान ले आए, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन डरे हुए इंसान की हमारे धंधे को कोई जरूरत नहीं है। डरा हुआ इंसान हमारे धंधे को कमजोर कर देता है, और कमजोरी हमें पसंद नहीं। हिम्मत, अबे बुढ़िया, कौन हो तुम लोग? अबे किधर है बुढ़िया? कौन हो तुम लोग? हट, बुला अपनी माँ को। क्या कर रहे हो ये सब? अबे बुला अपनी माँ को। ए बुढ़िया, क्या कर रहे हो ये? कौन हो? निकाल सबका सामान। क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों कर रहे हो ये? बुला अपनी माँ को। किधर है तेरी माँ? बुला अपनी माँ को। माँ बाजार अबे गई बुला है। अपनी माँ को। पर हो कौन तुम लोग? मैं कब से पूछ रही हूँ। अरे, बुढ़िया, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरी बेटी को। आप यहाँ क्या कर रहे हो? देखिए, ऐसा है, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। मैं रतन सिंह के पास जाके सारे पैसे देकर आऊंगी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, हमारी इस मोहल्ले में बहुत ज्यादा इज्जत है। मेरी बेटी से दूर रहो। अबे कब देगी पैसे? 4 महीने से यही बोले जा रही है, आज दे दूंगी, कल दे दूंगी, परसों दे दूंगी। कब दे रही है पैसे? बस 2 दिन की मोहलत दे दो, हम सारे पैसे दे देंगे। मैं खुद आऊंगी हवेली, बस सारे पैसे दे जाऊंगी। सुन बुढ़िया, अगर तूने पैसे नहीं दिए ना, छोड़।
हिम्मत, मेरी बेटी को छोड़ दे, छोड़ दे मेरी बेटी को, मैं सारे पैसे दे जाऊंगी, छोड़। चल छोड़ दिया। छोड़ दे मेरी बेटी को। मैं छोड़ देंगे तेरी बेटी को। सर, हमने कंफर्म किया है, ये जिसकी लाश है छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर था और इसका मेन काम माल सप्लाई करने का था। लेकिन सर कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिली है, इसलिए मुझे लगता है कि इसको चाकू मारकर शायद नदी में फेंक दिया गया है। जितना आसान हम इस केस को समझ रहे हैं उतना आसान ये सब है नहीं। जिस व्यक्ति पे हमें शक था उसे रातों रात मार दिया गया, और जिसने भी इसको मारा है वो बहुत ही शातिर और चालाक व्यक्ति है। एक काम करो, शहर में नाकाबंदी बढ़ा दो और जितने भी छोटे मोटे चोर उचक्के हैं उनको रिमांड पे लो और तगड़ी पूछताछ करो, समझे? यस सर। मुझे दिल्ली वालों ने जिस काम के लिए भेजा है वो वाकई में बहुत सीरियस है, इसके लिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वो क्या सर? वो मैं सोचूंगा, तुम्हें जितना कहा है उतना तुम करो, अंडरस्टैंड? यस सर। एकदम सही कागज है और जमीन भी बहुत बढ़िया जगह पे है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक हफ्ते के अंदर हम हमारी पार्टी से बात करके आपको आपके पैसे दिलवा देंगे, मगर 2% कमीशन हमारा भूलिएगा नहीं। जी हो जाएगा, आप बस जल्द से जल्द ये सौदा पक्का करा दीजिए, थोड़ा जल्दी है। जी। हमसे पैसा लेने के बाद जब तक पूरा ना चुका दो तब तक तुम्हारी सबसे प्यारी चीज हमारे पास गिरवी रहती है, फिर चाहे वो जर हो, जमीन या जोरू। अब पहले वाली बात नहीं रही जब हम बिना कुछ लिए ही पैसा दे देते थे, अब बात बराबरी की होगी। चलो निकलो, चल। हिम्मत, वो नई डिलीवरी वाला ऑर्डर आ गया है, जल्द से जल्द पूरा सामान तैयार करवाओ। और सुनो, इस बार किसी सही आदमी को चुनना, डरे हुए और घबराए हुए आदमी की जरूरत नहीं है, समझ गए? ठीक है। हम आपसे बस इतना ही कहने आए हैं कि अगले हफ्ते हम आपका सारा कर्जा सूद समेत वापस कर देंगे। आपने हमें कर्जा देकर हम पर जो एहसान किया था, जिसकी खातिर हम आपका आदर किया करते थे, एक इज्जत थी हमारी नज़र में आपकी, लेकिन कल आपने अपने भाड़े के गुंडे भेजकर वो इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। खैर, हम आपसे ये कहने आए हैं, अगले हफ्ते तक हम आपका सारा कर्जा चुका देंगे। नमस्ते। आइंदा मेरी बेटी को छूने की कोशिश मत करना। हम लोग मजबूर हैं लेकिन इज्जतदार हैं। आज के बाद अगर किसी लड़की के गले पर हाथ डाला ना, तो ये थप्पड़ हमेशा ध्यान रखना तुम। तेरी तो हिम्मत,
कविता जी, आपने जो कहा हमने सुन लिया। अब आप मेरी एक बात सुनिए, अगर अगले हफ्ते तक पैसा नहीं आया तो इस बार हिम्मत नहीं, हम आपके घर आएंगे। अब आप जाइए यहां से। अगले हफ्ते तक पेमेंट आ जाएगा। ठीक है। हेलो सर, मैंने फाइल चेक कर ली है। से लेकर जहां तक आपकी जमीन है उस सब पर सरकार ने क्लेम कर दिया है। क्या? सरकार ने क्लेम? इसका क्या मतलब है? मतलब कि अब वो सरकार की जमीन है और सरकार ने उस पर कब्जा कर लिया है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। साल 10 साल कोर्ट के चक्कर लगाओ तब जाके ये जमीन छूटेगी। फिलहाल तो हमारे खरीदार ने हाथ खड़े कर लिए हैं, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। आप ये क्या कह रहे हैं? आज तक तो इस जमीन पर कभी किसी की नजर नहीं पड़ी और अचानक से सरकार की हो गई। अगर सरकार की होती तो सरकार इस पर कब का कब्जा कर लेती। आप मेरी मदद कीजिए, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। इसे किसी तरीके से बिकवाइए, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है पैसों की। बहन जी, ये सरकार है, कहीं भी कुछ भी कर सकती है। आप चाहें जहां लड़ना हो लड़ लो, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और लीजिए ये पेपर। कब आ रहे हो तुम? मैंने कहा था ना, माँ सिर्फ 2 ही घंटे के लिए बाहर जा रही है और तुम 2 घंटे पहले का टाइम देकर अब आ रहे हो। हमें अभी घर जाना होगा, माँ के आने का टाइम हो गया है। हटो, हमें जाने दो। हम कब तक ऐसे छुप छुप के होटल में मिलते रहेंगे? तुम आज ही अपने घर जाओ और अपने बाबूजी को लेकर मेरे घर शादी की बात करने आओ। ये बात तो तुम ही कर सकती हो ना अपनी माँ से, लेकिन नहीं, हमसे ही करवाओगी तो ठीक है, हम कर लेंगे। बाबूजी से हम कर लेंगे तुम्हारे साथ शादी की बात।